छोड़ दे उल्टे काम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। वो सब छोड़ दे उल्टे काम रे, सब छोड़ दे उल्टे काम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। जय हो प्यारी। और बताया जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने किस दिन दे जाए धोखा, जाने किस दिन दे जाए धोखा। जिस दौलत पर तुझे भरोसा, जाने किस दिन दे जाए धोखा, जाने किस दिन दे जाए धोखा, जाने किस दिन दे जाए धोखा। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने किस दिन दे जाए धोखा। और ये लुट जाए सरे आम रे, ये लुट जाए सरे आम रे प्राणी, रट ले हरि रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। सब छोड़ दे उल्टे काम रे, सब छोड़ दे उल्टे काम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे। जय हो प्यारी। और बताया देख क्यों हसीता सुंदर काया, देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीची जब जाएगा जलाया, चिता बीच जब जाएगा जलाया। देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, चिता बीच जब जाएगा जलाया। देख क्यों हंसता सुंदर काया, देख क्यों हंसता सुंदर काया,
चिता बीच जब जाएगा जनाजा, चिता बीच जब जाएगा जलाया, हो तेरा मास रहे ना चाम रे, तेरा मास रहे ना चाम रे, मेरी रट ले हरि का नाम रे प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम रे। और अंत में बताया पाप करे और गंगा नहाए, पाप करे और गंगा नहाए, किसे तू अपने पाप छुपाए, इससे तू अपने पाप छुड़ाए, पाप करे और गंगा नहाए, किससे तू अपने पाप छुपाए, इससे तू अपने पाप छुड़ाए, इससे तू अपने पाप छुड़ाए, पाप करे और गंगा नहाए, और तेरा होगा बुरा अलजाम रे, तेरा होगा बुरा अलजाम रे, मेरी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम। सब छोड़ दे उल्टे काम रे, सब छोड़ दे उल्टे काम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम। बलवा के बिहारी लाल की जय हो, बलव्यासी महाराज की जय हो। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये श्वास भी जो मिली है, इन श्वास पर भगवान का सुमिरन हमेशा करते रहे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। भगवान से यही प्रार्थना करे प्रभु, हो सकता है इस हाथ की माला छूट भी जाए, लेकिन इस मन की माला कभी ना छूटे। इसी में सुंदर सुंदर सृष्टि की उत्पत्ति बताई। सर्वप्रथम प्रातः समय हो सके जल्दी जगे, जित श्वासो जित श्वासो जित सनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे
मानः सघ्रे धिया। प्रातः समय सर्वप्रथम जल्दी उठने का प्रयत्न करें, जल्दी उठें। लेकिन आज मनुष्य कहां कोई जल्दी उठता है प्यारे। पहले प्रातः समय 4 बजे बिस्तर छोड़ दिया करते, अब तो महाराज 10 बज जाएं। और सर्दी में तो रजाई बड़ी प्रिय लगती है, छोड़ने को मन नाए करे। स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम मात्र 7 घंटे सोना चाहिए। 7 घंटे ना हो 1 घंटा और ले ले, 8 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। लेकिन कई ऐसे देखे जो कई घंटे सोए रहते हैं। अब तो महाराज दिन में भी खूब सोते हैं और रात में भी खूब नींद आती है। बढ़िया चकाचक धूप मिल जाए, आराम से नींद आ जाती है। मनुष्य की कहा कि पहले मनुष्य ज्यादा जीते थे। सतयुग में 1 लाख की आयु बताई है। पहले मनुष्य 1 लाख वर्ष जीते थे। त्रेता युग आया, 10,000 की आयु रह गई। द्वापर में 1000 वर्ष की आयु हुई और कलयुग में 100 वर्ष की आयु रह गई। इन 100 वर्षों में भी 50 वर्ष तो हमने यूं ही गवा दिए सोने में, क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। 100 वर्ष की आयु है तो 50 वर्ष तो हमने सोने में बिता दिए, बचे 50 वर्ष। इन 50 वर्षों में 25 वर्ष खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में हमने बिता दिए, बचे 25 वर्ष। इन 25 वर्षों में गृहस्थी बाल बच्चों में यूं ही बिता दिए तो क्या बचा। ये 100 वर्ष की आयु में कब भगवान का नाम ले पाए हम। अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो तो हमेशा भगवान का सुमिरन करते रहे। हमारे भारत में भूखमरी ज्यादा है या आक्रमणात्मकता। हमारे भारत में खाली रहना पसंद करते हैं, काम करना पसंद नहीं करते। दिन भर फालतू बातों में समय बिता देंगे। इधर उधर की बातों में कई घंटे बिता देंगे, लेकिन काम नहीं करना। टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, ये फेसबुक व्हाट्सएप चलाने में कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेना। अरे भगवान का सुमिरन, जिसने हमें इस संसार में भेजा, उसका नाम कब लेंगे। भगवान का सुमिरन हमेशा करते रहे। जिसने ये शरीर दिया, जिसने हमें बनाया, इस
संसार में भेजा, उसको कभी मत भूलो। और खाली व्यक्ति ज्यादा बीमारियों से घिरा रहता है कि नहीं? जो खाली रहेगा, दिन भर इधर उधर बैठता फिरेगा, बीमारी ज्यादा पकड़ लेती है उसको। कम भोजन करो। कई व्यक्ति तो हमने देखे जो जीने के लिए भोजन को ही सब कुछ मानते हैं। भोजन मिल जाए बड़े खुश हो जाते, महाराज आज तो भोजन, और भोजन ना मिले व्याकुल हो जाते। कई तो खाने के लिए जीते हैं। कम खाओ, शरीर से परिश्रम खूब करो। खा पी के बैठ गए, इधर उधर बात कर ली, खूब घूमते रहे, सबसे ज्यादा बीमारी घेरती है। अरे भगवान, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, कार्य करते रहे, खाली ना बैठे। आज के समय मनुष्य मन से बड़ा दुखी है। हर एक व्यक्ति को मानसिक चिंताएं सब मनुष्य को है। मन में ऐसी चिंताएं दबा कर रखता है, सोचता रहता है, दिन भर कोई ना कोई ऐसी टेंशन में घूमता रहेगा, मानसिक चिंता में, कुछ ना कुछ परिवार की चिंता, बालकों की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, वो चिंता में ही घिरा रहता है। संसार में हर एक चीज की दवाई है, लेकिन मानसिक चिंता की कोई दवाई नहीं है। मनुष्य डिप्रेशन में आ जाए, उसकी कोई दवा नहीं है। डिप्रेशन में निकलने के लिए बस एक ही साधन है, भगवान का आश्रय ले ले, भागवत में आ जाए, आकर बैठ जाए, यही सबसे बड़ी दवाई है। यही सबसे बड़ी दवाई है। आज मन से दुखी सब हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रात समय जल्दी उठने का प्रयत्न करें, और सच कहें, जो दिन भर भगवान की हम प्रार्थना करते हैं, हो सकता है पूरे दिन में भगवान सुने ना सुने, लेकिन प्रात समय जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 बजे उठकर आंख बंद करें, नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने ही बिस्तरों में बैठकर आंख बंद करके भगवान का चिंतन करो, भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु आज का पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा बीते, प्रभु पूरे दिन में आपका भजन करूं, आपका नाम लूं, ऐसी कृपा करो। कभी भगवान की याद करके देखना, जो पूरे दिन में आपका मन इधर उधर भटकता भी रहेगा, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त में सीधा भगवान से आपका तार ऐसा जुड़ेगा, और उस समय भगवान सब भक्तों की प्रार्थना सुन भी लेते हैं, क्योंकि उस समय प्रार्थना करने वाले बहुत कम होते हैं प्यारे। पूरे दिन भर में तो सब मांगते रहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों
भक्त सब पुकारते रहते, भगवान हमें नौकरी दे दे, हमें परिवार बढ़िया मिल जाए, हमें बच्चे मिल जाए, सब कुछ ना कुछ मांगते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मांगने वाले बहुत कम मिलेंगे, और जो उस समय मांगता है भगवान सीधे उस भक्त की प्रार्थना सुन लेते हैं। थोड़ी देर चिंतन करें, हाथ के हथेली को देखें, करागे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। इस हथेली को देखें, इसके मध्य भाग में मां लक्ष्मी वास करे, मां सरस्वती वास करे। हे गोविंद, प्रातः समय इन हाथों से मैं आपकी सेवा करूं। ठाकुर को सुंदर सेवा करे, मंदिर में आए भगवान की सुंदर सेवा करे इन हाथों से। इन हथेलियों को अपने मुख पर, दोनों हाथों को मुख पर घुमाएं। जहां पर शयन कर रहे हैं वहां पर उस कमरे में भगवान का कोई ना कोई चित्र अवश्य लगाएं। प्रातः समय आंख खुलते ही इस संसार को ना देखें, प्रभु आपके दर्शन सबसे पहले हमें हो जाएं। सबसे पहले भगवान के दर्शन हमें हो। इसी में मदलास नाम की एक स्त्री, महाभारत में बहुत सुंदर कथा आती है। ये मदलास नाम की पुत्र हुए। जैसे ही पुत्र होता, ज्ञान में उनके कान में कुछ ऐसा ज्ञान दे देती, वो पुत्र बड़ा, थोड़ा सा बड़ा होता, वन की ओर निकल जाता। ऐसे करते करते कई पुत्रों को मदलास ने ऐसा सुंदर ज्ञान दिया, बालपन से ही सब कुछ छोड़कर वन की ओर चले जाते। मदलास के पति बड़े दुखी हुए कि जितने हमारे पुत्र होते हैं सब वन की ओर चले जाते हैं, कौन मेरा राजपाट संभालेगा, कौन संभालेगा मेरा राजपाट। कोई पुत्र तो हो जो मेरे इस वंश को आगे बढ़ाए। मदलास से कहा, प्रिय, तू सब पुत्रों के कान में कुछ कह देती है, सब बालक वन में निकल जाते हैं, कोई एक बालक तो छोड़। अब जो बालक होने वाला है उसको तू कुछ नहीं कहेगी। मदलास ने कहा, ठीक है स्वामी। जैसे ही पुत्र हुआ, उसके कान में कुछ नहीं कहा, बालक बड़ा हुआ, बड़ा होते होते राजपाट के लिए छोड़ दिया। दोनों मदलास उसके पति वृद्ध हो गए। अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाकर जैसे ही जाने लगे, चरणों में गिर पड़ा। माता पिता, मुझे बालपन में ही छोड़कर जा रहे हो, मैं इस राजपाट का भार कैसे संभालूंगा, कृपा करो मेरे ऊपर। मदलास ने एक कागज पर एक श्लोक लिखा, ताबीज में बांधा और बांधकर उस पुत्र के गले में बांध दिया। बेटा, जब मन विचलित हो जाए, संसार में कोई मार्ग ना दिखे, जब व्याकुल हो जाए तो इस संसार की ओर मत देखना, इस ताबीज को खोलकर पढ़ लेना। समय बीता, दोनों वन में चले गए।
राजपाट के कार्यों में वो बालक इतना व्यस्त हो गया, समय बीतते बीतते कई वर्ष बीत गए। एक दिन मन बड़ा दुखी हुआ, दुखी होकर व्याकुल होकर बैठा ही था कि मां की वो बात याद आ गई। मां ने कहा था, जब परेशान हो पुत्र तो ये ताबीज खोल कर पढ़ लेना। फटाफट वो ताबीज खोला। खोलते ही जैसे ही वो ताबीज खोल के ही जैसे ही पढ़ा, उस ताबीज के कागज पर लिखा है, सर्ग सर्वात्मना तायाजिम सह तेष्ट युक्तम न सस्यात् सस्यादिभिः सहे कृत्यविम सतां सगोहि भेजनम कामः सर्वात्मना हयो हत्वा चेष्टे वक्तेन सह मुमुक्षः प्रत्येक कार्य सर्वे तस्मेपि भेजनम। बेटा, सदैव सच्चे संतों का संग करना। संतों के संग को संग नहीं कहा, कितना सुंदर नाम दिया है, सत्संग। किसी सच्चे सतगुरु संतों के पास जाए, सत्संग सुनना और उस परमात्मा का आश्रय लेकर इस संसार में जिसने हमें भेजा है उसका सुमिरन हमेशा करते रहना। इस संसार में मात्र चारों तरफ जल ही जल है। उसी ही जल में भगवान नारायण शेष सैया पर